हाय एवरीवन, आज हम अनवांटेड 72 के बारे में बात करेंगे जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो उस दौरान यूज़ की जाती है। तो क्या इसको यूज़ करने से फ्यूचर में प्रेगनेंसी पर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? इसे लेने के बाद पीरियड्स कब आते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं? कौन इसको नहीं ले सकता? आखिर ये ऐसा क्या करती है कि प्रेगनेंसी होने से रोकती है? तो पहले तो ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती है। ये अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है यानी कंडोम फट जाता है या प्रोटेक्शन नहीं यूज़ की जाती तो उस समय ये पिल यूज़ होती है। तो व्यूअर्स, ये क्या करती है, तो ये मेनली सिंथेटिक प्रोजेस्टिन होती है जो एग को स्पर्म से मिलने से रोकती है। एग को ओवरी से रिलीज़ होने से रोकती है। उसके बाद यूट्रस के अंदर जो वॉल होती है उसकी लाइनिंग थिक कर देती है ताकि स्पर्म अंदर जा ना सके, और उसके बाद ये मिल भी गए हैं स्पर्म और एग तो उसको विथड्रॉल ब्लीडिंग से बाहर निकाल देती है। तो ऐसे ये हार्मोन्स को बहुत बढ़ाकर और कम करके प्रेगनेंसी को होने से रोकती है। ये ओव्यूलेशन को फर्टिलाइज होने से रोकती है जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो क्या ये टैबलेट 100% इफेक्टिव होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी को बनने से पहले रोकती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। 24 घंटों के अंदर लेते हैं तो 90% चांस रहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन जैसे-जैसे टाइम डिले करते जाते हैं वैसे इसकी फेलियर रेट जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप 72 घंटों के बाद इसे लेते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है, ये इफ़ेक्टिव नहीं रहती। तो जितना जल्दी हो सके इसको ले लिया जाए तो ये इफ़ेक्टिव रहती है। 12-24 घंटों से लेके 72 घंटों के अंदर-अंदर जितना हो सके जल्दी ले लिया जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपके पीरियड्स 7 दिन से ज़्यादा आगे चले गए हैं और उसके बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है तो वो पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। ये टैबलेट उसका कुछ नहीं करेगी, आपको फिर अबॉर्शन पिल दी जाएगी। और ये सवाल रहता है कि मैंने ये टैबलेट खाई और अब प्रेगनेंसी हो गई है, अब कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये टैबलेट खाई थी ये सोचते हुए कि आगे इसमें कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, इश्यू तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कंटिन्यू रख सकते हैं। इसका कोई असर नहीं रहता। ये सिर्फ़ 8 से 10 दिन तक हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट इसका पड़ता है, उसके बाद बिल्कुल भी ठीक हो। ये प्रेगनेंसी को हार्म नहीं करती। इसको लेने से पीरियड्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आपने ये पिल ली, 5-10 दिन बाद विथड्रॉल ब्लीडिंग हो गई, तो जो आने वाले पीरियड्स हैं वो डिले हो जाएँगे। और अगर ऐसा नहीं होता है और आपको लगता है कि पीरियड्स डिले हो गए हैं और अभी तक नहीं है, विथड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हुई, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। पीरियड्स कब आते हैं इसको लेने के बाद? तो नॉर्मली पीरियड्स जो है एक फ़िक्स टाइम में आता है, जो कि 28 से 30-31 दिनों के होता है। हर फीमेल का अलग-अलग टाइम रहता है। तो मेनली अगर आपने इसे पहले 14 दिनों में एस्ट्रोजन वाली दिनों में ले लिया, 14 दिनों के अंदर पहले ले लिया, तो इसमें क्या होगा कि पीरियड्स जो हैं वो जल्दी आएँगे और बहुत कम आएँगे। और अगर 14 दिनों के बाद वाले दिनों में लिया, जिसमें प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता रहता है, तो पीरियड्स जो है वो लेट आएँगे और ज़्यादा आएँगे, ऐसा कुछ हो सकता है। आप इसे ओवर द काउंटर भी खरीद सकते हैं, इसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन कोई ज़रूरी नहीं होती। जो 21 दिन वाली गोली होती है उसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो कम होती है, इसमें 10 गुना ज़्यादा होती है, 10 टाइम्स पावरफुल होती है ये टैबलेट। तो हाई डोज़ हार्मोन है, तो इसलिए इसको लेते ही उल्टी का होना हो सकता है। अगर आपको 1-2 घंटों के अंदर-अंदर उल्टी आई है, तो इसको आपको दोबारा से लेना पड़ेगा। इसको रेगुलर बेस पर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, महीने में 2-3 बार इंटरकोर्स कर लेते हैं और बार-बार इसे ले लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हाई डोज सिंथेटिक हार्मोन है, जो हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे फ्यूचर में प्रेगनेंसी पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। वैसे डायरेक्ट तो नहीं पड़ेगा, आपका हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो उससे कुछ प्रॉब्लम बन सकती है, तो हो सकता है। इसका और अबॉर्शन पिल में क्या फ़र्क रहता है? तो व्यूअर्स, ये जो होती है, ये टैबलेट अबॉर्शन नहीं करवाती, ये सिर्फ प्रेगनेंसी होने से पहले हमें रोकती है और ये प्रेगनेंसी पर कोई हार्म नहीं करती, प्रेगनेंसी होने से बचाती है। और अबॉर्शन पिल जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है उसे ख़त्म करने के लिए होती है। तो व्यूअर्स, बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो नोज़िया, वोमिटिंग हो सकती है, चक्कर का आना हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। टायर्डनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, डायरिया का लगना भी हो सकता है, या फिर डिज़ीनेस, चक्कर आना, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट रहता है। यूटेरिन ब्लीडिंग हो सकती है और ब्रेस्ट में टाइटनेस महसूस होता है, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है।
तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद ओवरी में सिस्ट बन सकती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। अब बात करते हैं कि कौन इसको नहीं ले सकता। तो व्यूअर्स, किडनी की प्रॉब्लम है तो तब भी इसको यूज़ ना करें। लिवर की प्रॉब्लम है तब भी ना इसका यूज़ किया जाए। ओवरी में सिस्ट बनी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो बेटर रहेगा। और हार्मोनल इम्बैलेंस है तब भी इसका यूज़ ना किया जाए। तो इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस मेडिसिन के बारे में पता चल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।